हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम जीविका का लेके आए हैं सब्जेक्ट नॉलेज, जिसमें आपको 20 प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जो आपके रिजल्ट बनाने में आपके लिए बहुत अहम इसका योगदान रहेगा। तो सब्जेक्ट नॉलेज से आपको 20 प्रश्न है। अगर आप लोग सही से वीडियो देखते हैं तो 20 में 20 करके ज़रूर आइएगा। तो सामने आपको दिख रहा होगा बिहार जीविका भर्ती। तो चलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला सब्जेक्ट नॉलेज ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जिसमें पहला प्रश्न कहा गया है कि प्राचीन, ये आपका जो आपका हिस्ट्री से, ठीक है, ये आपका इतिहास से, क्या है, इतिहास से प्रश्न है, जो 2 से 3 प्रश्न आपको सीधे देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो कहा गया प्राचीन भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? जन्म, व्यवसाय, धर्म या संपत्ति। कहा गया है कि प्राचीन भारतीय समाज में क्या लगाएंगे? राइट आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी हो जाएगा। तो राइट आंसर हम आपको लगाएंगे बी, व्यवसाय जो था, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिख रहा है आपको करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक अस्थिकरण को सबसे प्रमुख आधार क्या था? शिक्षा का स्तर, जाति, व्यक्तिगत उपलब्धि, राजनीतिक शक्ति। कहा गया भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक अस्थिकरण का सबसे प्रमुख आधार क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 का क्या करेंगे, फटाफट आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फटाफट देखिए, राइट आंसर बी कर देंगे, जाति था। क्या था? जाति था। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया ग्रामीण भारत में जाति पंचायत का मुख्य कार्य क्या था? जाति के सदस्यों को वित्त ऋण प्रदान करना, बाहरी लोगों को गांव की रक्षा, ग्रामीण स्तरीय सरकारी नीति लागू, अपने सदस्यों के बीच सामाजिक नियम और परंपरा को लागू करना। ग्रामीण में जातीय पंचायत का प्रमुख कारण क्या था? क्या लगाएंगे? क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को साफ दिखे तो कहा गया ग्रामीण, क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 3 का क्या लगाएंगे? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। तो अपने सदस्यों के बीच सामाजिक नियम के परंपरा को लागू करना। राइट आंसर डी कर देंगे। यहाँ आपको दिख रहा हो, करेक्ट आंसर आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया भारतीय गांवों की जनसांख्यिकीय विशेषताओं में कौन सा एक आम विशेषता है? कम कम जन दर, उच्च साक्षरता दर, कम जनसंख्या, कृषि पर निर्भरता। कहा गया है कि भारतीय गांव में जनसंख्या की विशेषता में कौन एक आम विशेषता है? क्या लगाइएगा फटाफट आप लोग? तो कम जनसंख्या घनत्व। राइट आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन आपको यहाँ करेक्ट आंसर सी दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया भारत में ग्रामीण शहरी प्रवास का एक प्रमुख पुल कारक क्या है? कृषि की उत्पादकता में कमी, शिक्षा और रोजगार में बेहतर अवस्था, बाढ़ की, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं, सामाजिक और परिवर्तन में तनाव। कहा गया भारत में ग्रामीण शहरी प्रवास में एक प्रमुख कारक क्या है? तो शिक्षा और रोजगार में बेहतर अवसर होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि भारत में ग्रामीण शहरी प्रवास के कारण शहरी क्षेत्र में किस जनसंख्याकी में बदलाव पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि, आबादी में असंगठित बस्ती स्थल का विकास, साक्षरता दर में कमी। कहा गया कि भारत में ग्रामीण शहरी प्रवास में शहरी क्षेत्र में किस जनसंख्या बदलाव, तो असंगठित बस्ती के विकास। राइट आंसर सी करेंगे। क्या करेंगे? सी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि आधुनिक ग्रामीण भारत में सामाजिक गतिशीलता का कौन सा उदाहरण सबसे सटीक है? मतलब सबसे सही है, सटीक जवाब देना है। जन्म के आधार पर जाति का सदस्यता का निर्धारण, एक व्यक्ति में प्रारंभिक पारिवारिक व्यवसाय को छोड़ना, किसी भी स्थिति में अपनी जाति के भीतर ही विवाह करना, गांव में जाति पंचायत की विधि। कहा गया है कि आधुनिक ग्रामीण में सामाजिक गतिशीलता का होगा तो किसी भी स्थिति में अपने जाति के भीतर ही विवाह करना। सॉरी, इसका मैं गलत बता दी। क्या क्या था? एक ही व्यक्ति के पारंपरिक पारिवारिक व्यवसाय को छोड़ना। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है भूमि स्वामित्व का भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक अस्थिकरण का क्या प्रभाव पड़ा? इसका सामाजिक अस्थिकरण से कोई संबंध नहीं है। यह सामाजिक स्थिति की शक्ति का एक प्रमुख निर्धारक है। यह केवल आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है, सामाजिक स्थिति को नहीं। इसका संबंध केवल बड़े किसान के छोटे किसानों से नहीं है। क्या करिएगा कि भूमि स्वामी को भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक अस्थिकरण का क्या प्रभाव पड़ा? यह सामाजिक स्थिति और शक्ति पर एक प्रमुख निर्धारक है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको सामने दिख रहा होगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है
भारत में ग्रामीण शहरी प्रवास के संदर्भ में महिलाओं के प्रवास का एक प्रमुख कारण क्या है? रोजगार के अवसर, शिक्षा, विवाह। भारत में ग्रामीण शहरी प्रवास के संदर्भ में महिलाओं के प्रवास का क्या अवसर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, विवाह। क्वेश्चन नंबर का होगा जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है किस कारक ने भारत के ग्रामीण समाज में पारंपरिक जाति व्यवस्था के प्रभाव को कम करने की योगदान दिया? कृषि अर्थव्यवस्था में मजबूती को कायम रखना, अंतर जातीय विवाह पे प्रतिबंध का सख्त होना, शिक्षा शहरीकरण और सरकारी नीति, पारंपरिक पंचायत प्रणाली का कहा गया किस कारक ने भारत में ग्रामीण समाज में पारंपरिक जाति व्यवस्था के कम करने का योगदान दिया? क्वेश्चन नंबर 10। तो राइट आंसर सी, शिक्षा शहरीकरण और सरकारी नीतियां। ये जो है आपका इसमें आपका कितना सही हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। ये है, उसके बाद है आपका, यहाँ आपको दिख रहा होगा जो आपका पूछा जाएगा बिहार जीविका भर्ती में एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर क्लास है आपका। अंडरलाइटिंग अबाउट रूरल डेवलपमेंट एक कॉन्सेप्ट है जो पूछा गया है। कोऑपरेटिव या सरकारी समिति का एक ऐसा संगठन जिसका स्वामित्व नियंत्रण उन लोगों के पास होता है जो कि सेवा या उत्पादन उपयोग करते हैं। सरकारी समिति के मुख्य सिद्धांत है। तो ये जो है आपका है, ये टॉपिक है एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी जो है उसका नोट्स है। सरकारी समिति का प्रकार है, फायदे और नुकसान है। इकोनॉमी सर्वे वगैरह जो भी पूछा गया है, सोशल सामाजिक और समुदायिक विकास सरकारी समिति तो है। उसके बाद लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या अगर पूछे तो कितना लगाइएगा? निर्धारित कीजिए 552। लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या 545 है। लोकसभा चुनाव का कोई भी प्रत्याशी अपने जमानत कब खोलता है? तो कुल वैध मत का 1/6 भाग न प्राप्त होने पे। भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। कहा गया लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। लोकसभा के नेता कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कहा गया है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मालकर, जिसे जीवी मालकर कहते हैं, 15 मई से 1952। कहा गया है कि प्रथम स्पीकर जिन्होंने विरोध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो यही है गणेश वासुदेव मालकर, 15 दिसंबर 1954। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित हुई थी, नरगिस दत्त। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का। राज्यसभा के निश्चित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250 होती है। भारत में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? विधि अधिकार है। कहा गया कि भारत में तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता शपथ कौन दिलवाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। कहा गया राष्ट्रपति के संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। भारत के अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्ण थे। मंत्रिपरिषद किस प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए। 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु में। वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन है। विधानसभा के निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। विधानसभा के शतरावन किसके आदेश पे होता है? राज्यपाल के। भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 7। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर में है। आगे कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा प्राप्त करता है? अनुच्छेद 370। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त की आयु कितनी है? 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है।
भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषा का है। भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन द्वारा पंचायती राज स्थापना की गई? 73वां संविधान संशोधन 1992। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कितने हैं? तो सिंह कितने हैं? तो 4 हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार का आपातकाल? तो 3 प्रकार का, 352, 356, 360। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में किस देश से लिया गया है? तो भारत से ही लिया गया है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटे। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्न का उत्तर। कहा गया है राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने में कितने दिनों के अंदर उसे लोकसभा में वापस किया जाना चाहिए? 14 दिनों के अंदर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। 2G स्पेक्ट्रम की जांच करने हेतु बनी संसद के संयुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? PC चाको थे। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ? 28 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन है भारत में आजादी राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? APJ अब्दुल कलाम थे। कौन थे? APJ अब्दुल कलाम थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के साथ। तो इसको ब्लॉक कोऑर्डिनेटर वाले इसको लगाइएगा सेट को। चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।